मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में। जैसा कि हम लोग डिजीज जान चुके हैं कि व्हाट इज डिजीज। डिजीज इज एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन विच अफेक्ट्स ऑल द पार्ट्स आर ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑफन medical condition constituted of medical condition which is the specific sign and symptom. It is the malfunctioning of which is something wrong with our body is called the disease. अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप में इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप्स के डिजीज है। इट इज डिजीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज आर ऑकर्स सिंस बर्थ एंड इट इज कंट्रैक्टेड एट द बर्थ। जो जन्मजात हो, जन्म से जो आया हुआ जो डिजीज होते हैं, जन्मजात होते हैं, उसे कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। इसमें बहुत सारे सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, बहुत सारी डिजीज है। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। एक है हेरिडिटी या जेनेटिकल डिजीज और डिजीज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हेरिडिटी या जेनेटिकल डिजीज मीन्स होता है जो हमारे बॉडी के दो पार्ट्स में डिफेक्ट होने के कारण जेनेटिकल डिजीज हो जाते हैं। एक जीन के शेप या जीन के स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है या म्यूटेशन हो जाता है, अचानक उसमें चेंजिंग हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिकल डिजीज। और एक क्रोमोजोम के जो सीक्वेंस है या उसके जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजिंग हो जाते हैं, उसके कारण कहते हैं क्रोमोजोमल एवेरिएशन। तो जीन्स में जो म्यूटेशन हो जाता है उसके वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे हम लोग कहते हैं, जैसे हो गया सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये हो गया जेनेटिकल डिजीज। उसके बाद क्रोमोजोमल एवेरिएशन यानी क्रोमोजोम के कारण जो डिफेक्ट आते हैं वह बीमारियां होती हैं डाउन सिंड्रोम हो गया, और एक हो गया आपका डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम हो गया, एक हो गया। नेक्स्ट है डिजीज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है कि जो मदर्स के बॉडी में जो बच्चे के डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कोई फॉल्ट आ जाता है, वह उसके एक वजह से बीमारियां होती है, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिजीज। जैसे ओठ का कटा जाना, उसको हम लोग कहते हैं लीफ क्लेफ्ट, या उसको हम लोग कहते हैं, एक है क्लेफ्ट पायलेट, ये हो जाएगा। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है कि दोज डिजीज ऑकर्स आफ्टर द बर्थ के बाद, कभी भी यानी किसी भी टाइम में ये हो सकते हैं, उसे कहा जाता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज ऑकर्स या अपीयर आफ्टर द बर्थ। इसमें दो तरह के डिजीज आते हैं, एक कम्युनिकेबल या इसको इन्फेक्शस डिजीज भी कहते हैं, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शस डिजीज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज मतलब दोज डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू या पेशेंट टू हेल्थी पर्सन। जो एक अस्वस्थ यानी एक पेशेंट से, रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति को फैलते हैं या किसी एजेंट्स के माध्यम से, जैसे पैथोजेनिक, तो उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज को दो भागों में बांटा गया है, एक कंटेजियस डिजीज और एक होता है नॉन कंटेजियस। कंटेजियस डिजीज मतलब होता है कि डिजीज ट्रांसफर्ड, दोज डिजीज हैव ट्रांसफर्ड पैथोजन फ्रॉम ए अनहेल्थी टू ए हेल्थी पर्सन। और कंटेजियस में होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो कंटेजियस में आगे आपको जैसे रिंग वर्म्स हो गया, रिंग वर्म्स हो सकते हैं, तो रिंग वर्म हो गया आपको कंटेजियस डिजीज। अब है नॉन कंटेजियस, दो डिजीज ट्रांसफर्ड पैथोजेन भाया
वेक्टर्स, ब्लड, सीरम, ये हो जाएगा नॉन कंटेजियस डिजीज। नॉन कंटेजियस डिजीज में आपको जो ब्लड के द्वारा हो जाता है या कोई भी इसके द्वारा, जैसे मान लीजिए एड्स हुआ, उस तरह का नॉन कंटेजियस किसी वेक्टर के द्वारा अगर वह हो जाता है। उसके बाद जो है ब्लड दूषित हो गया है या फूड कंटामिनेटेड हो गया, उसके द्वारा हो जाता है नॉन कंटेजियस डिजीज। उसके बाद अब है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल दो डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम अनहेल्थी टू हेल्थी पर्सन। जो बीमारियां जो है एक पेशेंट से स्वस्थ व्यक्ति को नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे मैंने आर्थराइटिस है, कैंसर है या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बीमारियां जो होती है। नॉन कम्युनिकेबल को यहाँ पर डिवाइड किया गया है 6 भागों में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। दोज डिजीज ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके कारण जो बीमारियां होती हैं डिफिशियंसी डिजीज, जैसे मान लीजिए बेरी का होना, एनीमिया का होना, ग्वाइटर का होना। ऑर्गेनिक डिजीज क्या होता है कि दोज डिजीज ऑकर ड्यू टू फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बॉडी पार्ट्स, जिसमें टिश्यूज उनकी वजह से जो हो जाती है हमारे। तो जैसे मान लीजिए हार्ट का डिजीज हो गया, हार्ट में या किडनी में कोई हो जाता है। मेंटल डिजीज, दोज डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ मेंटल बिहेवियरल। इसके बाद डिसफंक्शन ऑफ माइंड, ये मेंटल जो भी होता है वह बीमारियां हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया। कैंसर ड्यू टू द ऑकर्स abnormal ग्रोथ ऑफ द सेल्स के abnormal ग्रोथ से या अनकंट्रोल ग्रोथ से या टिश्यूज के द्वारा होता है, उसे हम लोग कैंसर कहते हैं। ये बॉडी के अंदर का प्रॉब्लम है, इंट्रिंसिक डिजीज में आते हैं। उसके बाद एलर्जीज के कुछ एलर्जी डिजीज होती है कि एलर्जी, जैसे हमारा बॉडी जो होता है कुछ चीज़ों के प्रति हाइपर सेंसिटिव होता है। वह तो हमारे बॉडी के अंदर जो बाहरी जो भी एक्सटर्नल इंटर करते हैं वह एलर्जेंस होते हैं। उसके वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे राइनिटिस है, अस्थमा है, दमा है, एलर्जी डिजीज में आते हैं। और एक एडिक्शन है, दो डिजीजेज ऑकर ड्यू टू द ड्रग एब्यूज, अल्कोहलिक टोबैको, जो उसके वजह से जो एडिक्शन हो जाते हैं। जो जैसे मान लीजिए लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस, उससे वजह से एडिक्शंस जो हो जाते हैं, वह बीमारियां आपको एडिक्शन से होती है। तो इस तरह से जो होती है, इन सभी के भी बीमारियों के लिए हम लोग कुछ न कुछ इसका एजेंट्स की ज़रूरत होती हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, इन डिजीज के में पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ डिजीज, कॉजेज ऑफ वायरल, मतलब ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज में दो होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण एक्सटेंसिक डिजीज, और एक होता है बॉडी के अंदर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इंट्रिंसिक डिजीज, जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी कुछ होते हैं। तो वह बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हम लोग एक एक करके ये सारे डिजीज का जो इम्पोर्टेंट है या जो सिलेबस में है, उन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग कैसे ये होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका मतलब कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसके बाद उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसके बाद उसका सिम्टम क्या है, साइन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस क्लासिफिकेशन के बाद। तो नेक्स्ट हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन ऑफ कैसे ट्रांसमिट होता है डिजीज, ये सारी बीमारियाँ कैसे ट्रांसमिट होता है, उनके लिए क्या क्या वेक्टर्स होते हैं, क्या क्या मतलब कि वेक्टर या एजेंट्स होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट डे एजेंट्स पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज भाया एजेंट्स, कैसे ये बीमारियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये ट्रांसमिट होती है या नहीं होती है। तो उन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।